हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाइयाँ करती रहे होंगे। बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है होम मैनेजमेंट, गृह प्रबंधन। ये टॉपिक होम साइंस का एक ऐसा पार्ट है जो होम साइंस जब से शुरू होती है आपके एजुकेशन में, तब से टॉपिक शुरू हो जाता है और हायर एजुकेशन तक, साथ में कंपटीशन तक ये टॉपिक चलता ही रहता है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे आज की क्लास में वो है आपका गृह प्रबंध या होम मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि होम मैनेजमेंट या गृह प्रबंध, इसकी अवधारणा कहाँ से आई, कहाँ से ये अवधारणा आई कि हम होम मैनेजमेंट पर काम करने लगे, इस पर शिक्षा ग्रहण करने लगे, या ये एक विषय के रूप में हमारे सामने आया। तो सबसे पहले आज हम इसी सब टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है आपका होम मैनेजमेंट। होम मैनेजमेंट देखिए, जिसका अर्थ है गृह का प्रबंधन। गृह का प्रबंधन की गृह प्रबंध क्या होता है, यहाँ पर हमको ये डिस्कस करना है। अब घर का प्रबंधन करना है हमें, तो पहले हमें घर की अवधारणा को समझना है। आपने यहाँ पढ़ा होम, ठीक है। होम क्या होता है? होम क्या होता है? होम मीन्स होता है गृह या घर। अब एक शब्द है आपका मकान, एक शब्द है आपका घर। तो आप क्या समझ सकते हैं कि घर और मकान एक होता है? नहीं बच्चों, घर और मकान दो अलग अलग शब्द हैं। हाउस से, हाउस मीन्स होता है मकान, और मकान का अर्थ है ईंट गारे का बना हुआ एक ऐसा ढांचा जिसको हम निर्मित कराते हैं रहने के लिए, वो मकान होता है जिसको हम बनवाते हैं अपनी इच्छा, अपनी सुविधा अनुसार। लेकिन जब उस मकान में परिवार के सदस्य निवास करने लगते हैं, जब उस मकान में घर के लोग निवास करने लगते हैं, तो वो क्या होता है, वो हमारा होम, घर या गृह बन जाता है, जिसमें हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ठीक, जिसमें हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, अपनी सारी रुचियों को उस घर में हम पूरा करते हैं, वहाँ पर रहते हैं, रहने के संसाधन को जुटाते हैं। तो ऐसा स्थान हमारा घर कहलाता है। अब आप लोग आई होप समझ में आ गया होगा कि होम और हाउस दो अलग अलग शब्द हैं। हाउस मीन्स मकान होता है, जो एक ढांचा होता है जिसको हम रहने के लिए तैयार कराते हैं, लेकिन उसकी आत्मा क्या होती है, परिवार। और जब परिवार वहाँ पर निवास करने लगता है तो वह हमारा गृह बन जाता है। तो आपको इसकी अवधारणा ये समझ आई। अब हमको इसी का प्रबंधन करना है कि एक घर में रहने के लिए हमको क्या क्या प्रबंधन करना है, आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको जो बताया वो बताया कि होम क्या है, मतलब गृह क्या है, और मकान क्या है, दोनों में अंतर भी बता दिया। और इसी का प्रबंधन हमको आज इस टॉपिक पर पढ़ना है कि इसका प्रबंधन क्या है। और आपको मैंने ये भी बताया कि घर क्या है। देखिए, घर क्या है, जहाँ पर हम अपनी लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, ठीक है, लक्ष्य प्राप्त करते हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, की पूर्ति, संतानोत्पत्ति यहीं पर होती है, प्रेम सहयोग की भावना यहाँ देखने को मिलती है। तो ये सब आपके घर में, ऐसे जितने भी हमारे जीवन से रिलेटेड चीज हैं, सब एक घर में आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए इसको कहा जाता है गृह, क्योंकि यहाँ पर पूरा एक परिवार एक साथ रहता है, ठीक है। अब हमको इसका मैनेजमेंट, देखिए एक जो छोटा सा शब्द है कि आपको अगर गृह प्रबंध समझना, तो एक छोटा सा शब्द हम आपको बताते हैं गृह प्रबंध के लिए। सीमित साधनों से लक्ष्यों को प्राप्त करना, लक्ष्यों को प्राप्त करना, ये आपका मैनेजमेंट है, ठीक है, ये आपका मैनेजमेंट है। और यहाँ हमको घर का मैनेजमेंट करना है, सीमित साधनों से लक्ष्यों को प्राप्त करना, ये हमारा मैनेजमेंट है। मतलब कि हमारे पास जो साधन है उसका प्रयोग जब हम करते हैं अपने जीवन में और उससे अपने लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करते हैं, तो वो हमारा प्रबंधन होता है। इसके लिए ये जरूरी नहीं कि प्रबंधन करने के लिए हमको बहुत से बड़े बड़े साधन चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर हमारे पास इतने बड़े साधन नहीं है तो क्या हम अपने प्रबंधन को नहीं करेंगे? नहीं। इसके लिए ये है कि हमारे पास जो
प्रबंधन करना है जिससे हमको लक्ष्य प्राप्त हो सके। अब देखिए इसके संदर्भ में ग्रास एंड टेंडर महोदय ने एक परिभाषा दी है गृह व्यवस्था या होम मैनेजमेंट के संबंध में। ग्रास एंड टेंडर महोदय ने एक परिभाषा दी है, गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें पारिवारिक साधनों का उपयोग करके आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन के द्वारा पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। ठीक, अब देखिए गृह व्यवस्था क्या है। गृह व्यवस्था में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको एक लिखकर चार्ट बनाना है कि हम इस चार्ट के अनुसार काम कर रहे हैं। रिटर्न करिए, ठीक है, जैसे आपको कोई चीज भूल जाती है, आज ये करना है, आप उसको कर सकते हैं, लेकिन यह एक मानसिक प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति के माइंड में अपने गृह का व्यवस्थापन चलता रहता है कि हमको अपने गृह का, घर का व्यवस्थापन कैसे करना है, अपने बच्चों का जीवन कैसे आगे बढ़ाना है, उनके लक्ष्यों तक उनको कैसे पहुंचाना है, या घर में किसी संसाधन को किस प्रकार से लाना है। ये एक मानसिक प्रक्रिया है जो हर परिवार का मुखिया, गृहिणी, जो भी उस परिवार का मुखिया है, जो भी कमाने वाला है या जो भी घर के मैनेजमेंट को देखने वाला है, उसके माइंड में यह प्रक्रिया चलती ही रहती है, जिसमें पारिवारिक साधनों का प्रयोग करके, मैंने यहाँ यही बताया सीमित, जिसमें हमारे पास जो पारिवारिक साधन है, देखिए साधन ऐसा नहीं होता है कि साधन भौतिक साधन, मानवीय और अमानवीय, मतलब मानवीय और भौतिक दोनों होते हैं। जो परिवार के सदस्य हैं वो आपके मानवीय साधन हो गए, और जो हमारे भौतिक संसाधन हैं उनका प्रयोग हम साथ में करते हैं। उसके साथ उपयोग करके आयोजन, मतलब किसी भी प्रक्रिया का हम पहले नियोजन करते हैं, एक योजना बनाते हैं, ठीक है। आयोजन, यहाँ नियंत्रण, आयोजन, नियंत्रण, उस पर एक नियंत्रण कि हमको निर्देश देना, बल देना, इन सब क्रियाओं को, किसी को प्रेरणा देना, इस क्रिया को अपनाते हैं। संगठन भी है लेकिन यहाँ पर इंक्लूड नहीं है क्योंकि 4 चरण। तो संगठन, परिवार के लोगों को देखते हैं कि कितने लोग की साझेदारी है उस प्रक्रिया में, और उसके बाद हम मूल्यांकन करके देखते हैं कि इन सब के बाद योजना बनाया, नियंत्रण किया, एक साथ मिलकर हमने कार्य किया, तो वह कार्य हमको कहाँ तक लेके गया, ठीक है। तो इसके द्वारा जब हम अपने उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, वही हमारा क्या है, प्रबंधन है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। होम मैनेजमेंट क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन के द्वारा हम पारिवारिक साधनों का प्रयोग करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। ओके, तो हम अब दूसरे कोटेशन पे चलते हैं जो गुड जॉनसन जी ने कही है। देखिए आप इसके संदर्भ में गुड जॉनसन जी ने भी एक कथन कहा। इन्होंने क्या कहा कि यह सर्वव्यापी है। क्या है, सर्वव्यापी है। अभी मैंने क्या बताया, मानसिक, देखिए आप इसको इस तरह से समझिए कि पूरे विश्व में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके घर ना हो। सबके पास घर है, चाहे वो पक्का है, चाहे वो कच्चा है, चाहे वो छप्पर में रहता है, चाहे वो महल में रहता है, लेकिन घर है। तो क्या है वो, ये सर्वव्यापी है। अगर सर्वव्यापी है तो सबसे बड़े व्यवसाय के रूप में है, सबसे ज्यादा जनसंख्या इसमें इंक्लूड है जो काम कर रही है, क्योंकि जो चीज सर्वव्यापी है, सबके पास घर है, तो सब एक मैनेजमेंट को ही लेके चल रहा है, सब इस तरह चल रहा है कि हमको अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तो गुड जॉनसन जी का कहना है कि यह सर्वव्यापी है, सब जगह विद्यमान है, ठीक है, सब जगह विद्यमान है। और क्या है कि इसमें भी समस्त व्यक्ति कार्यरत हैं और वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए संसाधनों के प्रयोग से लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, ठीक है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए लक्ष्यों को प्राप्त है, जिसमें इन्होंने कहा कि यह सभी देशों में पाई जाती है। अभी मैंने ये बताया, सभी देशों में पाई जाने वाली है, में पाई जाती है। सर्वाधिक व्यक्ति इसमें कार्यरत हैं। इसमें कार्यरत हैं, ठीक है, ठीक है। सबसे बड़ा व्यवसाय है, सबसे बड़ा व्यवसाय है, यहाँ तक तो हो गया व्यवसाय, यह सबसे बड़ा व्यवसाय है और इसमें सबसे अधिक धन का प्रयोग किया जाता है, सबसे अधिक धन का प्रयोग किया जाता है। ये सब आपके गुड जॉनसन महोदय जी ने कहा है कि सर्वव्यापी है, सब जगह यह पाई जाती है, सभी देशों में ये चल रही है। सबसे अधिक, जब सभी देशों में है तो
सबसे अधिक व्यक्ति इसमें कार्यरत हैं, सबसे बड़ा व्यवसाय के रूप में ये है, और सबसे अधिक आपको भी पता है कि हमारे घर में जो हमारी प्राथमिक आवश्यकता है उसमें भोजन, वस्त्र, आवास और उसके साथ साथ प्रबंधन, तो हमारा सबसे अधिक धन तो इन्हीं कार्यों पर खर्च होता है। तो सबसे अधिक धन का प्रयोग हमारा किसमें लगता है? होम मैनेजमेंट में लगता है। और यह गुड जॉनसन जी ने बताया। अगर कभी भी आता है कि किसने बताया कि समस्त देश में विद्यमान है, सबसे अधिक धन का प्रयोग इसमें हो रहा है, तो यह कथन आपके गुड जॉनसन जी महोदय का है। ओके। प्रबंध सभी देशों में पाया जाने वाला सबसे अधिक सामान्य व्यवसाय है, जिसमें अधिकांश व्यक्ति कार्यरत हैं, वहाँ अधिकांश धन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अधिकांश धन का प्रयोग किया जाता है, ये इनकी कोटेशन है। फिर कोर्जिन महोदय आए, उन्होंने बताया, कोर्जिन गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। आपको बता दें बेटा, ये कथन कई बार कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ये कथन किसका है। ऐसे कथन एक लाइन में लिखा रहता है, गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। ठीक है, ये कोर्जिन का कथन है। व्यवहारिक इसलिए कहा कि अभी आपने सुना कि इसमें देश के समस्त व्यक्ति कार्यरत हैं, ये एक मानसिक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि इसमें एक विज्ञान की तरह क्रमबद्धता। आपको पता ही है कि गृह विज्ञान क्या है, कला और विज्ञान क्या है, कला और विज्ञान दोनों है, कला प्लस विज्ञान दोनों है। ठीक है, तो कला और विज्ञान दोनों है, तो व्यवहारिकता भी पाई जाएगी, वस्तुनिष्ठता भी पाई जाएगी। ये आपको पता ही है, दोनों ही प्रक्रिया इसमें पाई जाती है, क्रमबद्धता भी पाई जाती है। तो इन्होंने व्यवहारिक क्यों कहा कि हम तो एक नियम, एक चरण से चलते हुए हम लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन यह मस्तिष्क में हमेशा चलती रहती है, व्यक्ति के जीवन में हमेशा चलती रहती है। निरंतर चलने के कारण इसमें व्यवहारिकता का गुण पाया जाता है, और यह हमारे कोर्जिन महोदय जी का कथन है। ऐसे ही बहुत से लोगों ने इसके संदर्भ में कथन दिए हैं, लेकिन वो कोटेशंस हैं अलग अलग, वो किसी दिन मैं सिर्फ कोटेशन आपको लिख दूंगी। अब हम आगे चलते हैं कि होम मैनेजमेंट आपका है क्या, प्रबंधन आपका। अभी आपने समझा कि प्रबंधन क्या है, लेकिन अब इसको हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि प्रबंधन की प्रक्रिया को हम आगे कैसे बढ़ाते हैं। अभी हम आपको जो पढ़ा रहे थे वो है होम मैनेजमेंट, जिसमें मैंने होम का आशय आपको बताया और साथ में बताया कि प्रबंधन क्या है। ठीक है, प्रबंधन क्या है, अब आपको और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब यहाँ पर आप समझिए कि प्रबंधन क्या है। देखिए, प्रबंधन क्या है, प्रबंधन एक ऐसी सुनिश्चित प्रक्रिया है, जिसका प्रयोग करके हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये पता है, देखिए किसी चीज में अगर अनुशासन नहीं है, नियंत्रण नहीं है, ऐसी चीजें नहीं है, तो वह चीज कभी भी सफलता की ओर नहीं जा पाती। ठीक, कोई भी ऐसी प्रक्रिया है जिसको हमको संचालित करना है, तो जरूरी है कि उसमें हमको एक प्लानिंग करनी है, एक नियंत्रण करना है, कुछ लोगों से उसके बारे में समझना है, जिससे उस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा सकें। तो प्रबंधन क्या है, प्रबंधन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जो किसी भी, ऐसा नहीं गृह के लिए, आप देखिए कोई ऑफिस है, कोई संस्था है, हर जगह प्रबंधन काम आता है। बिना प्रबंधन, बिना मैनेजमेंट, बिना प्रोसेस के आप वहाँ का प्रबंधन या वहाँ के कार्य को नहीं कर सकते। तो प्रबंधन क्या है, एक प्रक्रिया है जो घर के संदर्भ में, होम मैनेजमेंट मतलब घर के संदर्भ में, घर के देखरेख के संदर्भ में, या घर को संचालित करने के संदर्भ में की जाती है। ओके, तो आपको प्रबंधन समझ में आया। अब देखिए इस पर, ओके, तो मैंने क्या बताया, देखिए प्रबंध एक प्रक्रिया है जो हर जगह चलती है, वो चाहे घर है, चाहे वो ऑफिस है, कोई संस्थान है, बिना प्रबंधन के वो अपना कार्य कर ही नहीं सकता। क्योंकि जब वो कोई मैनेजमेंट नहीं करेगा, कोई अपना क्राइटेरिया वो निर्मित नहीं करेगा, तो वो कार्य किस आधार पर करेगा। एक प्रक्रिया है, ठीक है, वही प्रक्रिया हम घर पर अप्लाई कर रहे हैं। ये एक प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं कि हम कुछ
प्लानिंग है, जिसको आप नियोजन कहते हैं, प्लान करते हैं, नियंत्रण रखते हैं, मूल्यांकन सॉरी संगठन भी है, ऐसा नहीं है, संगठन भी है इस प्रक्रिया के अंतर्गत। ये गृह प्रबंधन के चरण है, ये प्रबंधन के चरण है और गृह प्रबंधन के भी चरण है, जिसको मैं आगे आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी। बस आप अभी समझ लीजिए कि कोई प्रक्रिया कैसे सफल हो सकती है इसके माध्यम से। इसमें हम पहले ऐसे करते हैं और यहाँ पर फिर क्या है, संसाधनों का प्रयोग करते हैं किसी भी प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए और उससे उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचते हैं। ओके, आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए हेनरी फेयोल जी ने कहा प्रबंध के बारे में, इसलिए मैं बता दे रही हूँ क्योंकि कोटेशन पे जब डिस्कस कर लीजिए तो आपको उसका पूरा अर्थ समझ में आ जाता है। हेनरी फेयोल जी ने कहा प्रबंध करने का आशय पूर्वानुमान करना, प्रबंध करने का आशय पूर्वानुमान करना तथा योजना बनाना, संगठित करना, निर्देश देना तथा नियंत्रित करना है। ठीक, यही चीज मैंने आपको ऊपर बताई। प्रबंध करने का आशय पूर्वानुमान, पहले हम एक अनुमान लगाते हैं कि हमको कोई कार्य कैसे करना है। देखिए उद्देश्य या लक्ष्यहीन जो प्राणी होता है वो कभी सफलता नहीं प्राप्त करता, तो हम उद्देश्य या लक्ष्य क्या निर्धारित करते हैं कि हमको ये कार्य करना है, उसी कार्य के लिए तो हम उद्देश्य बना रहे हैं। योजना क्या है, योजना आपकी कब, क्यों, कहां, कैसे के बीच की कड़ी है, इसके बीच की ये कड़ी है, तो हम एक पूर्वानुमान लगाते हैं कि हमको करना क्या है। ठीक है, तथा उसके लिए फिर हम एक प्लानिंग करते हैं। क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हमको ये करना है। फिर संगठित, उस पे जो आपके साथ लोग कार्य कर रहे हैं उनके मत को देखते हैं कि कितने लोग उसमें आपके साथ हैं या जो भी संसाधन है वो किस तरह से उस पे कार्य करेंगे। निर्देश, नियंत्रण प्रक्रिया के अंतर्गत ही आता है, निर्देश देते हैं, परामर्श देते हैं कि इस कार्य को हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, नियंत्रित, देखिए बिना, मैंने क्या बताया, बिना नियंत्रण के आप कोई कार्य नहीं कर सकते। बिना, अगर आपके किसी भी कार्य में, जैसे आपने एक योजना बनाई कि ये कार्य हमको 4 दिन में कर लेना है, ठीक है, 4 दिन में कर लेना है। अब 3 दिन आप सोते ही रह गए, कल करेंगे, परसों करेंगे, आज ये प्रॉब्लम है, आज वो प्रॉब्लम, तो वो कैसे सफल होगी, नहीं सफल हो सकती। तो नियंत्रित मतलब उस पर आपको अपने माइंड को एकदम नियंत्रित कर देना है, केंद्रित कर देना है कि हमको इस चरण तक पहुंचना है और यही प्रक्रिया जो है आपको सफलता की ओर ले जाएगी और यही आपका प्रबंधन है। जब हम इन सारे चरणों से होकर अपने लक्ष्यों तक पहुंच जाते हैं कि हम क्या कार्य कर रहे थे, वही आपका क्या होता है, वही आपका प्रबंधन है। ठीक है, क्या है, प्रबंधन है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा प्रबंधन क्या है, प्रबंधन क्या है। ठीक है, प्रबंधन क्या है, अभी हमने बताया आपको कि जहां पर नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण द्वारा, नियंत्रण के द्वारा उद्देश्यों तक पहुंचा जाए। ठीक, उद्देश्यों तक जाया जाए, वह आपकी प्रक्रिया है या वह आपका प्रबंधन है। यहाँ आप ये चीज समझ लीजिए, यही हमारे होम मैनेजमेंट, यही ये चरण आपने समझ लिया कि यही तो हमारा होम मैनेजमेंट है, यही हमारा होम मैनेजमेंट है कि हमारे पास क्या है, कितना है और हमको कहाँ तक जाना है, मतलब कब, क्यों, कहाँ से कहाँ तक पहुँचना है, यही हमारे प्रबंधन की प्रक्रिया है। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि होम मैनेजमेंट क्या है। होम मैनेजमेंट आपकी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश के सर्वाधिक व्यक्ति कार्यरत हैं, सर्वव्यापी है, सबसे अधिक धन का व्यय हो रहा है, सबसे अधिक चलने वाली प्रक्रिया है जो हर घर में देखने को मिल रही है। ठीक है, लगभग हर व्यक्ति इसमें कार्य कर रहा है, तो ये प्रक्रिया जो है ये आपकी होम मैनेजमेंट की प्रक्रिया कहलाएगी। ओके, अब आज के इस नेक्स्ट टॉपिक को आप पढ़ लीजिए। अभी सिर्फ मैं आपको होम मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। बच्चों ये जान लीजिए कि ऐसा टॉपिक है ये कि कोई एग्जाम ऐसा नहीं कि जिसमें होम मैनेजमेंट पूछा ना जाए। आपके
जो जिस हिसाब से मैं पढ़ा रही हूँ हाई स्कूल से लेके पीजी तक के बच्चों के कोर्स का है ये, हर क्लास में है ये होम मैनेजमेंट और इसकी प्रस्तावना और पृष्ठभूमि को जानना जरूरी है। अब आप ये समझिए कि यह इसका उद्देश्य क्या रहा होगा, होम मैनेजमेंट या इसको पढ़ने का उद्देश्य या धारणा कैसे व्यक्ति के मस्तिष्क में आई। अब ये आप समझ लीजिए कि कैसे आई। ठीक, देखिए हमारा जीवन क्या है, हमारा जीवन ये परिवार के, ऐसे समझिए ये हमारा परिवार है। हमारा जीवन जो मुखिया का जीवन होता है, देखिए दो व्यक्ति मिलकर एक परिवार की संरचना करते हैं, दो व्यक्ति का विवाह होता है, उसके बाद संतानोत्पत्ति होती है और उसके बाद वह एक परिवार का निर्माण करता है। अब इतना तो आपको ही पता है, जहाँ पर दो पीढ़ियां या दो पीढ़ी के सदस्य, भाई बहन, माता पिता सब साथ साथ, उनके पत्नी बच्चे साथ साथ रहते, वो संयुक्त परिवार हो गया। लेकिन जहाँ माता पिता और उनके बच्चे, वो एकांकी परिवार हो गया। तो परिवार तो दोनों है, लेकिन अब ये देखिए कि एक परिवार है और उस परिवार का निर्माण हो चुका है। ठीक है, विवाह हुआ, पति पत्नी है, तब भी आवश्यकताएं उनकी शुरू हो गई, उसके बाद उनके बच्चों का जन्म हुआ। तो ये उद्देश्य कहाँ से आया, देखिए आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। की पूर्ति हेतु, ठीक है। व्यक्ति जब परिवार में रहता है तो उसका मस्तिष्क इसमें चलता रहता है कि हम क्या ऐसे करें कि जो हम अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, उनकी इच्छाओं को पूरा कर सकें, ठीक है, उनकी इच्छाओं को पूरा कर सकें जिससे वह संतुष्ट हो। आय के अनुसार व्यय या आवश्यकता पूर्ति। ये आपको भी पता है कि हम कोई भी कार्य करें, हम ये कह रहे हैं मानसिक प्रक्रिया है, ये सर्वव्यापी है, लेकिन किसी भी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए धन की मस्तिष्क भले कार्य करे, लेकिन जो भी संसाधनों का प्रयोग करके हम आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, तो वो आवश्यकताएं क्या है, आवश्यकताएं आपको पता है, प्राथमिक आवश्यकताएं भोजन वस्त्र आवास है, उसके बाद देखिए परिवार में शिक्षा है, मनोरंजन है, स्वास्थ्य है, सब कुछ लेकर चलना है। तो क्या है कि ये देखना कि आय के अनुसार व्यय करना या आवश्यकताओं की पूर्ति करना, कि वहां पर व्यक्ति जो परिवार का मुखिया है या परिवार का जो संरक्षक है या जो परिवार का साथी सारी जिम्मेदारी लिया है, पति पत्नी कोई भी, वैसे गृहिणी को माना गया है कि गृहिणी ही घर को संचालित करती है, लेकिन यहाँ पर कमाने वाले की बात है। तो आय के अनुसार कि अगर इनकम 10,000 है तो हमको उसी आय में तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। यह गृह प्रबंधन हमको सिखाता है कि हम आय के अनुसार व्यय कैसे करेंगे। ओके, तो ये गृह प्रबंधन हमको सिखाता है कि हम आय के अनुसार ऐसा व्यय कैसे करें कि परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाए, परिवार के सभी सदस्य संतुष्ट भी रहें और 100-200 हमारी आकस्मिकता के लिए बचा भी रहे, 100-200 हमारे आकस्मिकता के लिए बचा भी रहे। ओके, अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर, इसी में कि हम ये उद्देश्य पढ़ रहे हैं कि इसकी आवश्यकता का जन्म होम मैनेजमेंट कहाँ से क्यों दिमाग में आया कि हमें होम मैनेजमेंट पढ़ना है या करना है। ठीक है, तो हम उसको पढ़ रहे हैं कि ये क्यों आया। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, पारिवारिक वातावरण को स्वच्छ रखना या अच्छा बनाए रखना। देखिए जो बनाए रखना, जो परिवार का मुखिया है बेटा, आपको भी पता है जो परिवार का मुखिया होता है उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होती है। कभी कभी क्या होता है, किसी महीने में इतने खर्चे हो जाते हैं कि उसको खुद ही समझ में नहीं आता कि हम किस हिसाब से डील करें या कैसे करें। लेकिन अब उसको क्या है, उसको अपना माइंड लगाकर ऐसा करना है कि जो हमारे पारिवारिक या परिवार का वातावरण है वह सबके प्रति उसकी भावना दिखाई दे, सबको वो संतुष्ट कर सके और सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, जिससे लोगों के बीच में कोई मतभेद ना हो, कोई दुख ना हो। ठीक है, अनुशासन स्थापित हो और सुख समृद्धि रहे। जब ये पारिवारिक वातावरण स्वच्छ या शांत कैसे रहता है, जब सब पर ध्यान दिया जाता है, जब परिवार
के हर सदस्य पर ध्यान दिया जाता है तो यह वातावरण अपने आप स्वच्छ या शांत हो जाता है। ठीक है, अब पारिवारिक स्तर को बनाए रखना, स्तर को बनाए रखने के लिए क्या होता है, देखिए सबके परिवार का एक स्तर है, सब अपने परिवार का एक स्तर या स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, चाहे वो शिक्षा के लिए, चाहे खाने पीने के लिए, चाहे जीविकोपार्जन के लिए। तो ये जो प्रबंधन है ये यहाँ तक हमको, देखिए हम कमा रहे हैं या हम इनकम ला रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि जितनी आई उसको खा पी लेना, उसका अर्थ ये है कि उससे अपने स्तर को कुछ बृहद भी बनाना। अभी आपने पढ़ा कि साधनों के प्रयोग से, ठीक है, साधन के प्रयोग से, तो साधन क्या है, साधन मानवीय अमानवीय, मैंने बताया है ना, मानवीय अमानवीय आप जानते हैं, मानवीय में क्या है, देखिए रुचि है, कौशल है, योग्यता है, ज्ञान है, ये सब आपके मानवीय साधन के अंतर्गत है और ये व्यक्ति में पाया जाता है। अगर इनकम कम है तो ये देखना कि हम इनकम को कैसे बढ़ाएं या उस इनकम में अपने परिवार को कैसे चलाएं, या अगर घर में कोई ऐसा है जो आपका हाथ बटा सकता है तो उसका भी फर्ज है कि वो भी उस इनकम को बढ़ाने में, देखिए खर्चे हैं तो वो होंगे लेकिन उसको हम नहीं टाल सकते, लेकिन अगर हमारी इनकम बढ़ जाए, इसमें 5 ही और इंक्लूड हो जाए, तो अगर 12,000 का खर्चा था ये 10 है, तब भी आपका 3,000 बचने लगेगा। और ये साधन के माध्यम से, मान लीजिए कि महिला है उसको सिलाई कढ़ाई आती है, वो कर सकती है अपनी योग्यता से, या बच्चे हैं वो अपने सिलाई कढ़ाई, जैसे बहुत से कार्य ऐसे होते हैं घर के कार्य जो दिखाई नहीं देते, जिसको हम दूसरे से कराते हैं और उसके बदले हम उनको पैसा देते हैं, हम ऐसे कार्य को स्वतः कर सकते हैं, जैसे कपड़े को प्रेस कर लेना, ठीक, तो उसमें क्या है वो पैसा हमारा बचने लगेगा। या जो लोग पढ़े हैं वो अपने बच्चे को खुद घर पे पढ़ाएं, ट्यूशन ना लगाए 1 घंटे का समय, तो क्या है वो इनकम हमारी बचने लगेगी और वह हम दूसरे मद में खर्च कर सकते हैं और अपने स्तर को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसका एक उद्देश्य ये भी था कि अपने पारिवारिक स्तर को या स्टैंडर्ड को मेंटेन करना। अब क्या है, घर कार्य को कुशलता पूर्वक करना। देखिए कार्य तो सब करते हैं, कौन अपने घर का कार्य नहीं करता, कोई कह सकता है नहीं करते, लेकिन एक करना और एक कुशलता पूर्वक करना, दोनों में बहुत अंतर होता है, क्योंकि घर एक ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चों की परवरिश हो रही है, शिक्षा हो रही है, साज सज्जा हो रही है, सफाई हो रही है, भोजन भी बन रहा है, उसमें कौन कितनी निपुणता से अपना कार्य कर रहा है यह प्रबंधन ही हमको सिखाता है। ठीक है, बजट बनाना, ये जैसे ये है, ठीक है, बजट इसी के अंतर्गत है जिसमें हम ये बनाते हैं कि हम किस हिसाब से बजट बनाएं कि हमारा जो है व्यवस्थापन वो अच्छे से चल सके। तो आपको ये समझ में आया होगा कि होम मैनेजमेंट का उद्देश्य आवश्यकता क्यों पड़ी, एक घर को सही ढंग से संचालित करने के लिए, जिसमें घर में जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो वृद्ध है, महिला है, लड़की है, लड़का है, सबकी आवश्यकताओं को शामिल किया जाए, सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, चाहे वो भोजन से रिलेटेड है, चाहे उसके लक्ष्य से रिलेटेड है, चाहे शिक्षा संबंधित है, यहाँ तक कि शादी ब्याह के लिए भी इसी इनकम में से पैसे निकाल कर जोड़ना है, तभी तो बजट बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमको दीर्घकालीन योजना का निर्माण करना पड़ता है, इसीलिए हम इस होम मैनेजमेंट का निर्माण करते हैं कि हम एक जब होम मैनेजमेंट एक प्रबंधन बनाकर चलेंगे तो हम अपने घर की स्थिति को, आर्थिक स्तर को अच्छा बना सकेंगे। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज मैंने कवर किया है कि इसकी परिभाषा क्या थी, प्रबंधन क्या होता है, प्रक्रिया क्या होती है, या ये क्यों आया। ठीक है, इसके आगे का टॉपिक जो आयोजन नियंत्रण या इसके चरण है, ये हम नेक्स्ट क्लास में आपके कवर करेंगे। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। समझ में आई है बच्चों तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम से रिलेटेड है, इसलिए इसको आप पढ़ते ही रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।